यहाँ पर पूरी कोशिश है मुस्लिम लीग नून की कि किसी तरीके से इस इकदाम को रोका जाए, एतमाद का वोट लें, बड़ा डीनोटिफाई कर दिया जाए। क्या आप लोग लिए? ये मामला तो गवर्नर और स्पीकर के दरमियान है। स्पीकर साहब ने एक बड़ी डिटेल्ड रूलिंग दी है सर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर ने आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है वो आर्टिकल 109 रेड विद मंजूर वटू केस के खिलाफ है, लिहाजा वो आज एतमाद का वोट नहीं दे। तो हमारे पास जो नंबर है, अभी काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही है, 10 अरकान उसमें मौजूद है, 177 अरकान कल PTI के मौजूद होंगे, हमारे पास 187 लोग मौजूद हैं। जब हमें कहेंगे स्पीकर साहब एतमाद का वोट लाने के लिए, वो हम ले आएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। तो एक लीगल इशू है बिटवीन द स्पीकर एंड द गवर्नर। तो फवाद साहब, जाहिर है कि लीगल मामलात पर आप भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अब स्पीकर साहब सदर मुमलिकत को खत लिख रहे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है और वो गवर्नर को हटाने की दरखास्त करेंगे। तो सदर मुमलिकत का फिर क्या इख्तियार है? क्या वो जिस तरह गवर्नर इस वक्त वजीर आला को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सदर साहब भी गवर्नर को हटा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो मिसकंडक्ट है सीधा सीधा गवर्नर का। आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी है और गवर्नर साहब जिस तरह से चल रहे हैं उनके ऊपर तो आर्टिकल 6 का केस भी लगेगा, जिस तरीके से वो जा रहे हैं। तो गवर्नर को एहतियात करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक खेल ना बनाए और जो इस वक्त आइन है उसके मुताबिक आगे चलें। और जिस पार्टी की अक्सरियत है, परवेज इलाही की अक्सरियत है, वो उनको अपना काम करने दें। और देखिए, हाल एक ही है, आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, जितना आप डिले कर रहे हैं, गन डाल रहे हैं, उससे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। पंजाब के हालात बड़े खराब हो गए और पूरा पाकिस्तान जो है वो पंजाब की हुकूमत के मुस्तकबिल को देख रहा है। हम चाहते हैं आप इलेक्शन की तरफ बढ़े और इलेक्शन कराने दें। लेकिन टाइम गेन कर रहे हैं, गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट सेशन बुला के, तो आपको लग रहा है अब ये जो सारे इकदाम हैं ये कर पाएंगे? देखिए कैसे कर पाएंगे, आप गवर्नर राज जो है वो आर्टिकल 234 के तहत आप लगाएंगे ना, तो वो सारे अख्तियार प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। उसका इनको क्या होगा? फवाद साहब, गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ आप लोग क्या अदालत जाने का सोच रहे हैं? और फिर जमील आपसे सवाल करेंगे इसके बाद। गवर्नर के मिसकंडक्ट पर PTI की अदालत जाएगी? फिर PTI को देखें, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। ये तो स्पीकर साहब की एक आईनी पोजीशन है, वो अपनी आईनी पोजीशन के ऊपर जो काम दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हमने तो नंबर पूरे करने हैं, नंबर हमारे पास। और नंबर पूरे अगर ये कहते भी हैं एतमाद के वोट का, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है ले लें एतमाद का वोट, लेकिन उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का भी तो मामला है फवाद साहब। बिल्कुल सही है, देखिए ना, जब एतमाद का वोट आपका हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 186 लोग उन्होंने लाने इन द मीन टाइम वो दें। हम तो कल से प्रोसेस शुरू कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस। अच्छा फवाद साहब, जमील फारूकी आपसे सवाल करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। जी जमील। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अगर आप 17 दिसंबर को ही असेंबली तहलील करने के हवाले से गवर्नर को समरी भेज देते तो इतने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लकूनाज में तो ना फंसना पड़ता, और 23 तारीख को क्या आप कम से कम KP के असेंबली तहलील करने की तरफ जा रहे हैं फवाद साहब? नहीं, देखिए ना, हमने तहलील करना चाहते हैं हम सारी असेंबलियां करते, ताकि एक आपको इलेक्शन कमीशन को एक ही दिन इलेक्शन का शेड्यूल। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क तो नहीं है कि लकीरें लेंगे रोजाना ही इलेक्शन हो। तो हम कौमी असेंबली का इलेक्शन चाहते हैं, उसी दिन सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन चाहते हैं, इसीलिए हमने तारीख भी एक की। फवाद साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की वजह से कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लकूना की वजह से पंजाब असेंबली जो है वो तहलील नहीं होती, जो कि होती हुई नजर नहीं आती, तो आप KP के असेंबली की तहलील का मामला भी उस वक्त तक रोकेंगे जब तक पंजाब असेंबली तहलील की तरफ नहीं जाती? जी बिल्कुल, ये असेंबलियां ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ये टेबल हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो आप KP असेंबली भी तहलील नहीं करेंगे? ये अभी जब तक ये मामला मुकम्मल नहीं होता KP असेंबली भी रहेगी। अच्छा, रुकेंगे। फवाद साहब से ये पूछिएगा कि फवाद साहब से ये पूछिएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर सकते हैं या रेंजर्स को तलब कर सकते हैं अगर वज़ीर आला पंजाब ओहदा नहीं छोड़ते। इस पर जरा फवाद साहब बताइएगा कि क्या कहते हैं आप, आपकी क्या पोजीशन है कि फौज को तलब कर सकते हैं गवर्नर? हाँ बिल्कुल तलब कर सकते हैं, गवर्नर तो तलब नहीं कर सकते, सूबाई हुकूमत तलब कर सकती है। और अगर गवर्नर साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम किए तो फौज तलब की जा सकती है, सूबाई हुकूमत तलब कर सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल फवाद चौधरी साहब, ये राना सना जो कह रहे हैं ये बंद कर देंगे वजीर आला हाउस को, वजीर आला को भी, ये कैसे कर सकते हैं?
राना सनाउल्लाह साहब ने मैट्रिक के पर्चा पे खुद नहीं दिया, किसी को बैठा के पास हुए, उन्हें क्या पता है इनका कि वो क्या है। अब ये तो आर्टिकल 109 पढ़ लें और उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि किसका क्या इख्तियार है। ये तो स्पीकर का इख्तियार है, उन्होंने करना है। फेडरल मिनिस्ट्री के पास क्या इख्तियार है इसको में इस तरह से इंटरफेयर करने का, और ये आर्टिकल 5 के मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस तरह के बयान। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। और बहुत सिंपल फवाद चौधरी साहब ने तो कर दिया कि तो सिर्फ स्पीकर और गवर्नर सिंध के गवर्नर पंजाब के दरमियान ये मामला है। जमील और सिद्दीक जाना मेरे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब की इसी गुफ्तगू पर मजीद